वोट चोर कर दीजिए। राहुल गांधी जी यहाँ जो फौजी केंद्र बनाया है, यहाँ 2014 का इलेक्शन का एक वीडियो आया था मोदी जी का। उसमें मोदी जी का कहना है कि बिहार में चीनी मिल का उद्घाटन तब जब होगा तब हम यहाँ आएंगे चाय पीने के लिए। तो ये कैसे आ गए? ये बनमनकी चीनी मिल के बारे में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से कहा गया था। सुनिए, ये कहा गया था मोदी जी के द्वारा कि जब हम अगले बार आएंगे तो बनमनकी की चीनी मिल चालू होगी और उसी चीनी का चाय पी गए। तो ये कैसे आ गए? चालू तो नहीं हुआ तो बिक गए। कैसे आ गए मोदी जी, कैसे आ गए ये बात बताइए। अच्छा, वोट लेने के लिए आए हैं, वही तो बोल रहे। चीनी मिल तो बेच दिए। देखिए, तमाम मुद्दों में एक मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा कि हर राजनीति कीजिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम को बांटने का राजनीति मत कीजिए, सारा राजनीति कीजिए। आपका कहने का मतलब है कि इलेक्शन आप लड़िए, हिंदू मुस्लिम छोड़कर जाके आप विकास के मुद्दे पे विकास के मुद्दे पे लड़िए। विकास के मुद्दे पे विकास चाहिए हम लोगों को, सबको भी विकास चाहिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी हमारे बिहार में है, पूरे इंडिया में चाहिए। बिहार, हरियाणा, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हरियाणा में है तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। जाके देखिए, हरियाणा बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसके सही है। आप तेजस्वी यादव का बताइए, अगर हम किसी कपूरचंद महतो जी का लड़का हैं, ये प्रमाणित करने में हमारा क्या जाता है? आप अगर भारत का नागरिक हैं, अगर आप भारत में रह रहे हैं, आपके पास आधार है, आपके पास खतियान है, ये प्रूव करने में मोदी चोर कैसे हो गया? नंबर एक। दूसरी बात, आप जिसको चोर कह रहे हैं, आप प्रमाणित कर दीजिए कि हम फलाने का बेटा है। आपके पास तो 4-5 विकल्प दे दिया गया ना, इसलिए कर रहा है कि आज बिहार में मोदी चोर का नाम बता रहे हैं, वोट चोर। आप तब कर रहे हैं जब आपको जानकारी नहीं। अगर आप अच्छे पढ़ लिख लेते तो ऐसी बात नहीं करते। करने का तो आप ऐसे बोल दीजिएगा मोदी चोर, लेकिन आप 2014 के बाद 2024 तक का 25 तक का इतिहास देख लीजिए कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई सबों के लिए विकास हुआ है। क्या मोदी कभी इस तरह का बात किया कि मुसलमानों के लिए योजना नहीं है? कभी भी कोई नेता जो है कि जो बड़े सुनिए एक मिनट सुनिए पहले, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, तब आप लोग बोलिएगा। सुनिए पहले मेरी बात, सुनिए ना, हम आप मेरी बात सुनिए पहले। देखिए, सुनिए ना, हम बता रहे, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए पहले। पहला विकास तो आज आपको दिख रहा है, पहला वंदे भारत। देखिए भैया, वंदे भारत जैसे ट्रेन को जो सीमांचल के गरीब जनता है, इसको लोगों बिहार में जो है ट्रेनें चलाने की आवश्यकता, आप लोग शांति बनाने में बोगियां बढ़ाने की आवश्यकता है। वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेनें जो है सीमांचल की जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जो सीमांचल से जो गाड़ियां जो चलती है, लोग यहाँ के मजदूर जो बाहर प्रदेश कमाने जाते हैं, भेड़ बकरियों के जैसे जाते हैं। और बिहार के और खास करके सीमांचल जैसे गरीब जनता जो है वंदे भारत जैसे ट्रेन में चढ़ने के लायक नहीं है। बिहार के और खास करके पूर्णिया और सीमांचल जैसे गरीब जो है जनता उस पर चढ़ के यात्रा नहीं कर सकती है वंदे भारत जैसे ट्रेन में, और हवाई यात्रा नहीं कर सकती है। एक वक्त का मजदूरी नहीं उनको मिल पाता है, खाने के लिए जो है सरकारी अनाजों पर निर्भर करती है। और जो वंदे भारत जैसे ट्रेनों में बिहार के जो सीमांचल के और जो पूर्णिया जैसे ग्रामीण पिछड़े इलाके में साक्षर, सबसे पिछड़ा साक्षर जो है जिला का, जो जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है वंदे भारत जैसे ट्रेनों में और हवाई यात्रा करने में। ये पूंजीपतियों के लिए और व्यापारियों के लिए है, और ये सरकार भी पूंजीपति और व्यापारियों के लिए है। ठीक है, गरीब जनता के लिए आप ट्रेनें पे देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के तरफ से आए हैं वो कह रहे हैं कि आगे इलेक्शन है, इसीलिए जो कि इसका उद्घाटन कर रहा है। इन लोगों का आरोप है। हाँ, नहीं, आप जो भी कीजिए, लेकिन आप आम जो जनता, जो गरीब जनता, उसके लिए कीजिए। आप मुट्ठी भर लोगों के लिए मत कीजिए, पूंजीपतियों के लिए मत कीजिए। जो अभी जनता अभी धूप में आपके स्वागत के लिए आई है, उनके लिए कीजिए। ये सारे धूप में जो आए हैं जिनके बदन में, हाँ क्या बोल रहे हैं चाचा? जाना है क्या? पूरे मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं लालटेन युग में ही रहना चाहता हूँ, क्या एलईडी में नहीं आना? एलईडी में रहना चाहता हूँ, लेकिन वंदे भारत में जो टिकट लेने का पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना, हवाई यात्रा करने का पैसा रहेगा तब ना। सीमांचल में कपड़ा बांध के बाथरूम में घुस के जाता है बिहार का सीमांचल का जनता, टॉयलेट में घुस के जाता है। उसमें एरोप्लेन नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। पूर्णिया के लिए एरोप्लेन नहीं चाहिए? बिल्कुल। पूर्णिया के लिए वंदे भारत नहीं चाहिए क्या? इस जिला के लिए वंदे भारत नहीं चाहिए क्या? ये लोग चाहते हैं कि पूर्णिया पिछड़ा हुआ रहे क्या? ये पूर्वांचल पिछड़ा हुआ रहे? ये लोग चाहते हैं पैसेंजर ट्रेनों में बिना टिकट के यात्रा करता है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे माहौल है, और यहाँ पे जी
चांस दीजिए ना, दिए तो नौकरी नहीं दिया तेजस्वी यादव। 17 महीना में 5 लाख प्लस नौकरी दिया था, 17 महीना में तेजस्वी यादव 5 लाख प्लस नौकरी। और ये एनडीए सरकार क्या कर रही है, 10 साल से क्या कर रही है बिहार में? ये हम फलना चालू करेंगे, ये चालू करेंगे, एयरपोर्ट देने से रोजगार मिल जाएगा, मेट्रो ट्रेन चलने से रोजगार मिल जाएगा। क्या होगा बिहार में? तेजस्वी सरकार का सरकार बन रहा है, तेजस्वी सरकार चलना ही चलना तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हिंदू बिहार में तेजस्वी से घुसाया जा रहा है कि आपको मुसलमान से खतरा है। आप सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं और जात पात अब नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी बिहार की जनता को जागरूक कर चुका है, जात पात अब नहीं चलेगा। बिहार में एक भी आतंकवादी कभी आया था? अभी चुनाव के टाइम में बोला 3 आतंकवादी घुस गया। पाकिस्तान के रास्ते से भी पाकिस्तान के रास्ते डायरेक्ट बिहार में आता है क्या? बिहार में चुनाव है, यहाँ घुसेगा। बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। हुकूमत बनाइए, जनता नहीं सो रही है। कर रहा है, जनता बताना जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का प्रजातंत्र का सबसे बड़ा नींव है मीडिया, और आज मीडिया ही बिक चुकी है। आप ये आप ये लाइन पे आए हैं, आप ये लाइन पे आए हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। जैसी बहुत सारे पत्रकार हैं, ठीक है, आज तक चैनल नहीं करता। ये लोग हमेशा चाहे वो सरकार से कोई भी प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न के भीतर में ऐसा सवाल छिपा रहता है। बीजेपी सरकार से जब सवाल किया जाता है, वो डर के आगे, डर के मारे पुलिस को आगे करती है। पुलिस हमको कुछ नहीं, भंडारा कहाँ है? अरे भैया रुकिए, मुद्दा की बात होने दीजिए। बीजेपी सरकार या उसका कोई भी नेता जो उसका जितना भी नाकामयाबी है, जो भी वो लोग वादा किए हैं और उस वादा को पूरा नहीं किए हैं, उसके प्रति कभी भी कोई भी मीडिया, देश का जो प्रमुख मीडिया है, वो किसी भी नेता को सवाल नहीं। 15 लाख किधर है? 15 लाख, अरे 15 लाख ढूंढ रहे हैं। 15 लाख नौकरी कहाँ है आपकी बात? ये 15 लाख वाली बात जो ये भाई बोल रहे हैं, ये 15 लाख कितना बड़ा ढकोसला था, कितना बड़ा झूठ था, ये साफ भाई हो गया। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया जो कि आपके खाते में। जज मत कीजिए, हम किस पार्टी के आदमी, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं, हम न्यूट्रल आदमी हैं। और हम आखिरी में यही चीज कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर करके आपको एक दिन हिंदू भाई का भी वोट नहीं मिलेगा। ये चीज हम हेरा गए हैं, कोई हमको लास्ट में एक ही सवाल लास्ट में, जिस जगह एसएसबी कैंप बना है, किसान का जमीन 2014 से हड़प लिया गया है बंजर भूमि बता के, इसका 1 भी रुपया मुआवजा नहीं दिया गया है। बीजेपी सरकार देगी मुआवजा या नहीं, ये गुंडागर्दी है। उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है हमारे जो फौजी कैंप बनाया है, अभी कभी किसी के खाते में 1 रुपये भी नहीं आया है। 1 बीघा का 8 लाख रुपए दे रहा है। 8 लाख रुपए का जमीन है ये, बताओ। चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल है। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ का माहौल आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिहार के तमाम मुद्दों की बात की जा रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों पक्षों के आदमी थे। मोदी के चाहने वाले भी, राहुल गांधी जी के भी चाहने वाले लोग